देखो भैया उधर वो ऐश्वर्या राय नाच रही है, वो देखो भैया अमिताभ बच्चन ने डांस मारा। सोशल मीडिया पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की खूब फजीहत हो रही है। ऐश्वर्या राय बच्चन के ऊपर विवादित टिप्पणी करने से उन्हें काफी ट्रोल किया जा रहा है। मोदी विरोध में राहुल गांधी शब्दों की सीमा लांघ गए। यह कह रहे हैं कि वह देखो अमिताभ के साथ ऐश्वर्या नाच रही हैं। राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा में बार बार ऐश्वर्या राय का जिक्र किया और कहा कि वह देखो ऐश्वर्या राय नाच रही हैं। राहुल अपने इस बयान की वजह से बुरे फंस गए हैं। जहां एक तरफ राहुल गांधी की आलोचना हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ ऐश्वर्या राय बच्चन की सास जया बच्चन को भी गुस्सा आ गया है। दरअसल जया बच्चन ने गुस्सा राहुल गांधी के विवादित बयान की वजह से नहीं बल्कि किसी और वजह से निकाला है। दरअसल हाल ही में जया बच्चन अपनी नाती नव्या नंदवेली के पॉडकास्ट शो वाइट द हेल नव्या के दूसरे सीजन के लेटेस्ट एपिसोड में पहुंची। इस दौरान नव्या ने जया बच्चन से पूछा, महिलाएं अब अधिक सशक्त महसूस कर रही हैं। बहुत सी चीज वह स्वतंत्र रूप से करना चाहती हैं। अगर आप किसी लड़की को डेट पर ले जाते हैं कि आप बिल भरेंगे तो कुछ लोग इससे नाराज हो जाते हैं क्योंकि महिलाओं को लगता है कि वह भी समान रूप से इसकी हकदार है। लेकिन नव्या की बात पूरी होने से पहले ही जया बच्चन गुस्से में बोलने लगती है कि वह महिलाएं बेवकूफ है जो ऐसा करती है। जया बच्चन ने कहा कि कितनी बेवकूफ है वह महिलाएं जो डेट पर पुरुषों को भुगतान नहीं करने देती बल्कि पुरुषों को बिल भरने देना चाहिए। तो आपने देखा जया बच्चन का कहना है कि डेट पर महिलाओं को नहीं बल्कि मर्दों को भुगतान करना चाहिए। बता दें कि जया बच्चन अपने गुस्सैल और अड़िया रवैये की वजह से काफी चर्चा में रहती हैं। वह कई बार मीडिया पर गुस्सा निकाल चुकी है। हालांकि जया बच्चन ने राहुल गांधी की टिप्पणी पर कुछ भी नहीं कहा। जहां एक तरफ राहुल गांधी की कई लोग आलोचना कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ जया बच्चन ने बहू ऐश्वर्या राय पर की गई विवादित टिप्पणी पर चुप्पी साध ली है। वह सभी को हैरान कर रही है। वैसे अमिताभ बच्चन का पोस्ट जरूर वायरल हो रहा है जिसे राहुल गांधी से जोड़कर देखा जा रहा है। अमिताभ ने हाल ही में सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा लिखा जिसके बाद लोग यह कह रहे हैं कि एक्टर ने बिना नाम लिए ही राहुल गांधी को जवाब दिया है। अमिताभ बच्चन ने लिखा था, लंबे समय के बाद कार यात्रा, लंबे समय के बाद देश में अनुपस्थिति, लंबे समय के बाद रविवार को जीओके में नहीं हो पाना काफी अधूरा लगता है मगर जीवन चलता रहता है। साथ ही काम जारी रखने की इच्छा कभी कम नहीं होनी चाहिए। पंडित और बुद्धिमान लोग भी सलाह यही देते हैं लेकिन वास्तविकता कुछ और है। मगर फिर भी हम टिके रहते हैं और प्रयास करते हैं। चिंतकों और समर्थकों के साथ आप सभी मेरे साथ हैं। सकारात्मक सोच के साथ जो मेरे साथ चलते हैं मुझे नई आशा और साहस देते हैं कि मैं इस पर खरा उतरूं। हमेशा यही प्रार्थना प्यार रहेगा। बता दें राहुल गांधी के बयान पर सिंगर सोना महापात्रा की साथ साथ भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने भी राहुल गांधी की इस बयान की निंदा की थी। चले जाते जाते आपको दिखाते हैं उनका वीडियो। उन्हें बाय बाय बोलते हुए जा रहे हैं, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे बिहार में नीतीश कुमार जी हो, चाहे उत्तर प्रदेश के साथी हो, तो वो अब गाली गलौज पर उतरा है। वैसे राहुल गांधी जी की तो मास्टरी गाली गलौज में है ही। ओबीसी समाज को गाली दी, कन्विक्ट हुए, आर्म फोर्सेस को गालियां देते हैं, उनके मनोबल पर चोट करते हैं, सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक संस्थाओं को गालियां देते हैं, हस्तक्षेप की मांग करते हैं, लोकतंत्र को गालियां देते हैं और प्रभु श्री राम और राम मंदिर के विषय पर भी जो उनकी टिप्पणियां होती है। पर अब कुंठा एक अलग लेवल पर चली जा चुकी है। जिस प्रकार से उन्होंने वाराणसी के युवाओं के विषय में और पूरे वाराणसी को एक प्रकार से नेगेटिव छवि में डालने का प्रयास किया कि यहां पर सभी लोग नशा करते हैं, शराबी है, इस प्रकार की छवि पूरे वाराणसी का बनाना। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश के विषय में उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के लोगों को बातें समझ में नहीं आती। उनकी बहन ने जब चन्नी जी ने भैया कहकर मजाक उड़ाया उत्तर भारतीयों का तो उन्होंने उसको भी सहन किया। आमूमन ये लोग सनातन को गालियां देते हैं, इनके सहयोगी, उनके वही सहयोगी डीएम के उत्तर भारतीयों को भी किस प्रकार की गालियां देते हैं तो वो भी सहन कर लेते हैं और अब स्वयं भी वाराणसी के लोगों को गाली देते हैं। पत्रकार जो एक अपना काम करने आए हैं, उनकी यात्रा को कवर करने आए हैं, उनको सरेआम जिस प्रकार से बेइज्जत करके धमकाकर उनके ऊपर भीड़ को हावी कर देते हैं जिससे कि उस पत्रकार की पिटाई हो गई। और इसके अलावा यहां तक भी उनमें लिहाज नहीं है कि जो व्यक्ति सीनियर है, जिनकी एज काफी है, 80 से अधिक है और जो एक बहुत बड़े कलाकार है अमिताभ बच्चन, उनके विषय में भी तू तड़ाक की बातें करना, हल्की ओछी टिप्पणियां करना और केवल उनके बारे में नहीं, उनके परिवारजनों के बारे में, महिलाओं के विषय में कि एक ऐश्वर्या राय जी नाच रही है, उनके साथ नाच रही, इस प्रकार की ओछी हल्की टिप्पणी करना, ये उनकी महिला विरोधी और जिस प्रकार की उनकी मानसिकता है उसको दर्शाता है। ये मिसोजिनिस्टिक, पेट्रियार्कल और अति महिला विरोधी मानसिकता झलक रही है। परंतु इस पर ना सुप्रिया श्रीनेत, ना प्रियंका वाड्रा, ना कोई कुछ बोल रहा है।
ये वही चुप्पी है जो संदेश खाली में भी सुनाई देती है। महिलाओं का वहां पर बलात्कार, वहां पर गैंगरेप हो रहा है, शाहजहां शेख को खुला छोड़ा जा रहा है, वहां की पुलिस टीएमसी के काडर की तरह काम कर रही है। प्रियंका जी इस पर भी मौन है। प्रियंका जी जो टिप्पणियां राहुल गांधी करते उस पर भी मौन है। यही इनका असली चरित्र।